politics over Congress's manifesto continues to escalate. Prime Minister Modi and Congress leaders are engaged in a political war of words over the Grand Old Party's Lok Sabha manifesto, renewing his redistribution of wealth attack against the Congress. In Rajasthan's Tong, the Prime Minister went on to claim that Congress manifesto has a Muslim League imprint and that they want to do an extra of people's wealth. He further went on to say that Congress's urban Naxal thinking is going to take away people's gold and houses and redistribute it to infiltrators. In the backdrop of its massive war of words, Congress has hit out at the Prime Minister. Congress Chief Mallikarjun Kharge went on to accuse the Prime Minister of dividing the society by breaking up religion once again. उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे, हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है। और फिर आपकी सारी संपत्ति जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं। He is always like that. His mindset is divide and rule. He is dividing the communities. He is dividing the religion. He is dividing the caste, sub-caste. Therefore, Modi, what he says is not important, but he is destroying the country. That is. देखिए, जो लग रहा था, जो बीजेपी नारा दे रही थी 400 पार और 370, वो सारा उसका वो जो है उसकी फूंक निकल गई। क्योंकि आपने देखा जिस तरह से बीजेपी वाले कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि कांग्रेस सब कुछ ले जाके मुसलमानों को देगी। मतलब एक कम्युनल माहौल बनाया जा रहा है। उससे लगता है कि एनडीए को, बीजेपी को पता चल चुका है कि जो इंडिया ब्लॉक है वो दिन ब दिन पेशरफ्त कर रहा है और जो रिजल्ट आने वाले होंगे वो इंडिया ब्लॉक के हक में होंगे, वो सबको हैरान करने वाले होंगे। क्योंकि नौजवान सोचता है कि अगर मुझे नौकरी देगा तो वो इंडिया ब्लॉक देगा, अगर महंगाई कम करेगा तो वो इंडिया ब्लॉक करेगा। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने में लगी हुई है। नहीं तो ठीक है, जो मेहनत से जो कमाया है तो उन लोगों का टैक्स लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये मैं बांटता हूँ, ये कैसा है? इसलिए पीएम ने बहुत सोच, पीएम जब बोलते हैं, पीएम का तो अनुभव और पीएम का ज्ञान तो बहुत बड़ी है, वो देख के ही उन्होंने कहते हैं। इसमें कोई हमको क्या कमेंट करना है? पीएम जैसे बड़ा व्यक्ति जब बोलते हैं, हमको क्या कमेंट? The Mangalsutra war between the BJP and the Congress has peaked ahead of phase 2 elections. Congress's General Secretary Priyanka Gandhi Vadra has responded to Prime Minister Narendra Modi's non-stop attacks over Congress manifesto. She claimed that after independence, Congress was in power for 55 years. Did they snatch away anyone's Mangalsutra or gold back then, is what she's asked. But she's not stopped here. She launched a barrage of attacks at Prime Minister Modi and reminded him that her grandmother, Indira Gandhi, donated gold to the nation during the war in 1962. She went on to say that her mother, Sonia Gandhi, sacrificed a Mangalsutra for the nation. Since last few days, Prime Minister Modi is relentlessly attacking the Congress over their wealth survey vow. He alleged that Congress wants to snatch away a gold and Mangalsutra to redistribute it among the infiltrators. कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। मेरी माताओं और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले।
70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। Controversy erupts over Congress's Muslim quota move in Karnataka. After Karnataka government enlisted all castes and communities within the Muslim religion as socially and educationally backward classes, the National Commission for Backward Classes has slammed the decision. The caste body asserts that such blanket categorization undermines the principles of social justice, also said that marginalized Muslim caste will not get any benefit out of it. The body asked why is there quota in jobs and education for all Muslims. Prime Minister Modi lambasted the Congress over the move, saying that the Grand Old Party is doing vote bank politics. The Prime Minister said Congress is taking away quota of Dalits and Adivasis, giving reservations to Muslims in Karnataka, a state that is governed by the Congress party. कांग्रेस और इंडिया अलायंस जब सत्ता में था तो ये लोग दलितों, पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा वह देश की जनता को वादा करो। कांग्रेसी जहां भी आए, आपको मोहल्ले में आ जाए, आपके घर में मिलने आ जाए, जरा खड़े रख करके पूछो, कर्नाटका, आंध्र जैसे राज्यों में इन्होंने आरक्षण को मजहब के आधार पर बांटने का खेल क्यों शुरू किया था?